एक पति अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था, उसे समझा रहा था और उसे कह रहा था कि देखो, अगर तुम ऐसा काम करोगी तो पूरे समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी और अगर यह बात हमारे गांव तक पहुंची तो हमारे गांव में हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। माँ बाप की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे खानदान के ऊपर पूरा कलंक लग जाएगा और यह कलंक जिंदगी भर छुड़ाए नहीं छूटता है। यह बात सुनकर के जो उसकी पत्नी थी वह सामने बैठी थी और रो करके अपने पति के पांव में गिर जाती है। और फिर उसके बाद जो पत्नी होती है जो अपने पति से कहती है, बड़ा ही यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा राज खुलकर सामने आता है। क्यों तो वह पति अपनी पत्नी से कह रहा था और उसके बाद पत्नी जब एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकालती है तो फिर पति गायब होता है और पति गायब होने के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति में मिलता है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। बड़ा ही एक उलझा हुआ सा मामला है, लेकिन मैं इसको सीधे तौर पर बताने का प्रयास करूँगा। सीधे सीधे फैक्ट यहाँ पर इस कहानी में बताऊँगा। बहुत जानकारी इससे मिलेगी, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के रावलपाड़ा इलाके के अंदर, जहां पर एक शाहिदा शेख नाम की एक औरत रहा करती है। उसके साथ उसका पति है जिसका नाम है रईस शेख और इनकी एक 6 साल की बेटी है और 2 साल का एक बेटा है। 2021 में इनकी शादी को 9 साल हो चुके थे और इनकी अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने मैरिज करवाई थी, शादी करवाई थी इनकी। जो लड़का था रईस शेख वो पीछे से उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के अंदर का रहने वाला था और उसके माँ बाप फिलहाल गोंडा ज़िले में ही रह रहे थे, माँ बाप और छोटा भाई। और ये दोनों पति पत्नी रह रहे थे मुंबई के रावलपाड़ा इलाके के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर क्यों रहने के लिए आए थे? जब इन दोनों की शादी हुई थी तो शादी होने के बाद जो रईस शेख होता है छोटी मोटी नौकरी में काम किया करता है, तो उससे घर का गुजर बसर अच्छे से नहीं हो रहा था। तो वह अपनी पत्नी और अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अच्छी कमाई करने के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ। तो घर वाले इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद जो यह लड़का होता है रईस शेख, यह अच्छी कमाई करने के लिए मुंबई आ जाता है और 2021 में यह मुंबई में आकर एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करने लगता है। उससे इसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और वहीं पर यह किराए का एक कमरा ले लेता है, खुद खाना बनाता, खुद वहीं पर रहता और अच्छी कमाई वहाँ पर कर रहा होता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं तो इसको लगता है कि मेरी कमाई अब अच्छी हो गई है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यहीं पर बुला लेता हूँ, यहाँ पर मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाएगी और पैसे घर वालों को भेज दिया करूँगा और अपने परिवार को चलाऊँगा। तो यह उसकी प्लानिंग थी। और 2-3 महीने के बाद ही अपनी पत्नी जिसका नाम शाहिदा शेख होता है उसको और उसकी 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे को भी यह मुंबई के रावलपाड़ा इलाके में बुला लेता है और वहाँ पर यह दोनों किराए का एक मकान लेते हैं और उस मकान के अंदर यह आराम से हंसी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। जो यह लड़का रईस शेख होता है यह सुबह सुबह अपनी 11 बजे दुकान पर चला जाया करता, पूरे दिन सेल्समैनी का काम करके रात को 8, 9, 10 बजे तक ये वापस आया करता, क्योंकि शहर के अंदर रात भर भी काम चलता है कई बार। तो अब ऐसे ही काम चल रहा होता है। घर पर इसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम है शाहिदा शेख, वह अकेली रह जाया करती है और वह अपने बच्चों को संभाला करती है, उनको नहलाना धुलाना, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देना, उनकी परवरिश करना। अब इसी तरह से इनका काम अच्छे से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात होती है। जो रईस होता है वह सुबह 11:30 बजे दुकान पर गया तो था, लेकिन वह शाम तक वापस नहीं आया। वह दिन था 21 मई का। तो 21 मई को जो रईस शेख होता है वह दुकान पर गया था लेकिन वापस नहीं आता है। तो उसकी पत्नी परेशान होती है। उसके फ़ोन पर जब फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन तो घर के अंदर ही उसकी घंटी बज रही थी। उसके बाद दोस्तों वह इंतज़ार करती है, 2-3 दिन तक इंतज़ार करती है और उधर जो रईस शेख होता है वह अपने घर यानी कि यूपी गोंडा के अंदर अपने गांव में अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई जिसका नाम अनीस होता है उनसे सबसे बातचीत किया करता था। लेकिन अब 2 दिन से वह अपने माँ बाप के पास फ़ोन नहीं कर रहा था। माँ बाप को चिंता होती है कि उनका बेटा आखिर रईस गया तो गया कहाँ, क्योंकि वह बातचीत करता था और बहुत प्यार था इस पूरी फैमिली में। घर वाले चिंतित होते हैं। इधर दोस्तों वह अब अपनी बहू के पास फ़ोन करते हैं जिसका नाम शाहिदा शेख होता
है उससे फ़ोन करके कहते हैं कि हम पिछले 2 दिन से रईस राज के पास फ़ोन मिला रहे हैं, रईस शेख के पास, और वह फ़ोन नहीं उठा रहा है, वह कहाँ है, हमारी बात करवा दो। लेकिन सईदा शेख कहती है कि मम्मी जी वो तो 2 दिन से कहीं बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं और उनका फ़ोन तो घर में ही पड़ा हुआ है और यहीं पर बज रहा है। अब उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह सोचते हैं कि अगर वह काम से गया है, सबसे पहले तो वह काम से ऐसे जाता नहीं है, जाता भी है तो घर वालों को बताता है, माँ बाप को, कि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, और फ़ोन के बगैर वह जाता ही नहीं है। और किसी काम पर भी जाएगा तो क्या फ़ोन के बगैर वह अच्छी तरह से काम कर पाएगा। दूसरी बात वह यह कहते हैं मन मन में कि अगर हम फ़ोन, वह काम पर गया है, उसके फ़ोन पर हम घंटी बजा रहे हैं और वह फ़ोन बहू के पास है, तो बहू ने एक बार उठा करके हमसे कुछ बोला क्यों नहीं, जब ही क्यों बात की उसने, जब हमने उसके फ़ोन पर बात की। तो यहाँ पर बहुत सारा मैटर और बहुत सारी परेशानी और टेंशन घर वालों को हो जाती है। लेकिन अभी भी वह यही समझ रहे थे कि शायद कहीं काम पर गया होगा और अपने छोटे बेटे अनीस को मुंबई भेज देते हैं कि बेटा जा अपने भाई का पता लगा, वो कहाँ गया है, घर पर बच्चे अकेले हैं, बहू अकेली है। तो उसके बाद जो छोटा भाई अनीस होता है वह अब अपनी भाभी के पास मुंबई के रावलपाड़ा में आ जाता है। आकर के वह अपनी भाभी से पूछताछ करता है तो भाभी यही बताती है कि 2-3 दिन गुजर गए और उसका फ़ोन यहीं पर है, ना ही उसका कोई अता पता है। तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है अनीस, वह उस दुकान पर जाता है जिस दुकान पर उसका भाई काम किया करता था, क्योंकि अनीस अपने भाई के वहाँ के यार दोस्तों को जाना भी करता था, क्योंकि अनीस कई बार वहाँ पर रहकर आ जाया करता था अपने भाई और भाभी के पास, और वह उस दुकान को भी जाना करता था। तो उस दुकान पर जाकर के अनीस अपने भाई के बारे में पूछता है। दुकानदार कहता है कि भाई साहब यहाँ से तो 21 तारीख को ही चला गया था, 21 मई को हमारे पास था और वह दोपहर में घर गया था और उसके टेंशन थी चेहरे पर, पता नहीं, मैंने पूछा भी था क्या टेंशन है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वह वापस आया ही नहीं। हम भी उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। अब तो यह खबर जब दुकान से मिलती है तो भाई अनीस और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद उसके जो यार दोस्त थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी से वह पता लगाता है, लेकिन किसी ने भी अनीस के भाई जिसका नाम है रईस शेख, उसको 21 मई के बाद देखा ही नहीं था। अब तो यह और ज़्यादा टेंशन। और घर में जब आया था तो अपनी भतीजी जो 6 साल की है वह उदास बैठी हुई थी, तो उसकी तरफ देख कर वह कहता है बेटी चिंता मत कर, तुम्हारे पापा आ जाएंगे, और उसको गले लगा लेता है, तू रो मत, चिंता में मत बैठ। ऐसे कैसे बैठी है, क्योंकि वह भतीजी जब चाचा आया करता था तो खुशी से झूम जाया करती थी, क्योंकि चाचा उसको टॉफ़ी वगैरह दिलाने के लिए ले जाया करता, चॉकलेट वगैरह दिलाने के लिए ले जाया करता। लेकिन आज जो अनीस होता है वह देख रहा होता है कि उसकी भतीजी गुमसुम है और चुपचाप बैठी है, तो वह उससे यही कहता है बेटी तुम चिंता मत करो, पापा जल्दी आ जाएंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से जो लड़का होता है अनीस, छोटा भाई, अपनी भाभी के यहीं पर रुक जाता है और वहीं पर बच्चों के साथ होता है। अब 3-4-5 दिन और गुजर जाते हैं और अब आती है तारीख 1 जून की। 1 जून को जो मैडम थी सईदा शेख, यानी कि जो भाभी थी, वह काम के सिलसिले में कहीं बाजार जाती है और घर पर अपने देवर को और अपने बच्चों को छोड़ जाती है। जैसे ही भाभी बाजार गई थी तो उसके बाद फिर से जो चाचा होता है अपनी भतीजी को गले लगा कर कहता है कि तुझे मैंने 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल ना अच्छी तरह से हंसती है ना बोलती है, तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना, मैं ढूंढ कर ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह बात छोटा भाई अनीस कहता है तो बेटी जो लड़की होती है भतीजी, वह कहती है कि अब पापा नहीं आएंगे। अब यह बात सुनते ही जो अनीस होता है वह एकदम से उसके चेहरे पर परछाइयाँ आ जाती हैं टेंशन की, और वह उससे और कुछ पूछता है, और पूछने के बाद दोस्तों अपनी भतीजी को गोद में उठा करके सीधा पुलिस थाने ले जाता है और वहाँ जा कर के पुलिस के सामने वह कुछ ऐसी बातें कहते हैं। पुलिस तुरंत वहाँ से उठती है और सीधा इनके घर पर आ जाती है। इधर दोस्तों पहले FIR भी दर्ज करवाई थी भाई ने और भाभी ने मिल करके, लेकिन पुलिस ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं था। यही सोचा था कि शायद कहीं गया होगा, काम से आ जाएगा। अब तो पुलिस इनके घर पर ही दबिश दे देती है और आकर के पूरे घर में चेक करती है और देखती है कि रसोई के अंदर कुछ नई टाइलें
लगी हुई हैं और नई टाइल्स वहाँ पर बिछी हुई हैं, तो पुलिस पहचान लेती है कि किसी ने अनट्रेंड तरीके से ये लगाई हैं, बस रखी हैं इसमें ऊपर। तो उसके बाद टाइलों को हटाया जाता है। नीचे बहुत सारा मसाला था, यानी कि सीमेंट और रोडी क्रेशर, उनको खोदा जाता है। तकरीबन 7 घंटे मशक्क़त करने के बाद नीचे उनको बॉडी पार्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं। पहले तो हाथ मिलता है रईस का, फिर धड़ मिलता है, फिर सर मिलता है। और लाश अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी और इतनी तो थी कि भाई पहचान होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद उन टुकड़ों को जैसे निकाला जाता है तो छोटा भाई अनीस तो बेहोश होकर गिर जाता है। मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ आखिर, और अपने माँ बाप को भी खबर दे देता है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और पूरे एरिया में पूरा सन्नाटा मच चुका था। उधर दोस्तों बेटी ने जो बताया था पुलिस को, बेटी ने ये बताया था कि मेरी मम्मी ने और एक अंकल ने मेरे पापा को दफन कर दिया है, मार दिया है। यह बात जब पुलिस को बताई थी तो पुलिस उस बेटी के ऊपर ही यहाँ पर छानबीन कर रही थी और खुदाई कर रही थी और लाश मिल भी गई थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर सीधा उसकी माँ को पकड़ लिया जाता है, सईदा को, और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो वह कहती है कि हाँ, जो मेरी बेटी कह रही है यह बिल्कुल सही कह रही है। पुलिस पूछती है कि पूरी जानकारी हमें डिटेल में बताओ कि आखिर तुमने अपने पति को इस तरह से इसके टुकड़े हिस्से करके अपनी रसोई के अंदर तुमने दफन कर दिया, कितनी निर्दयी हो तुम। तो यहाँ पर सईदा अब सारी कहानी पुलिस के सामने बताती है। सईदा बताती है कि मैं और मेरा पति इस शहर के अंदर आए, हमारी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, मेरा पति खूब पैसे कमाता और खूब हमारा घर अच्छे से चल रहा। हम अपना कुछ पैसा अपने गांव भी भेज दिया करते, बच्चे भी खुश, हम भी खुश और हमारी लाइफ भी पूरी तरह से खुश थी। लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही यह पति होता है रईस शेख 11 बजे घर से निकल जाया करता दुकान के लिए, तो पड़ोस में रहने वाला एक अनिकेत नाम का शख्स उनके घर पर आया था एक दिन। और उस अनिकेत से जो लड़की होती है सईदा शेख, वह कहती है मुझे बाज़ार से कुछ दाल और कुछ चावल लाकर दे दोगे। तो जो अनिकेत होता है वह दाल और चावल लाकर बाज़ार से दे देता है। इसी तरह से अब यह सिलसिला ज़्यादातर होने लगा था। जो सईदा थी उसको अनिकेत पसंद आने लगा था और घर का सामान उसी से मंगाया करती। वह जब सामान ला कर दिया करता तो ये दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। और फिर दोस्तों एक दिन की बात ऐसी होती है, अनिकेत को सामान मंगाने के लिए सईदा बाज़ार भेजती है। जब वह वापस आता है तो आकर देखता है जो सईदा थी वो अपनी साड़ी बदल रही थी, ब्लाउज में खड़ी थी। आकर के वह जैसे उसको देखता है तो उसके ऊपर बिल्कुल निढाल हो जाता है। और इधर सईदा शेख जो थी वह भी अब अपने कपड़े नहीं ढकती है और उसे गले लगा लेती है। और फिर यहाँ पर वो कांड होता है दोस्तों जो नहीं होना चाहिए था। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। जब भी पति रईस से घर से जाता, पीछे से घर के अंदर अनिकेत आ जाया करता और फिर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के संबंध बन जाया करते। इसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहा था और धीरे धीरे समय गुजरता है। तो अब अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि यह पड़ोस का अनिकेत सईदा के घर में घुसा रहता है। जैसे ही उसका पति रईस से काम पर जाता है तो ये दोनों एक साथ घुसे रहते हैं और कई घंटे तक रहते हैं। अब तो अड़ोसी पड़ोसी रईस शेख को बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पास पड़ोसी अनिकेत आया करता है। अब तो यह बात देखने के बाद अब अनिकेत के बारे में जैसे ही सुनता है रईस शेख तो उसके टेंशन बन जाती है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बदनामी करवा रही हो, ऐसा मत करो, हमारे गांव में यह बात खबर पहुंचेगी तो गांव के अंदर बदनामी होगी, कुल और ख़ानदान और मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हम लोग भी सर उठाकर ऊपर नहीं चल पाएंगे। तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? क्या पैसे की कमी है? पैसे की कमी है तो मुझे बताओ, मैं और ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये काम मत करो। अब यह बात सुनने के बाद जब लगता है सईदा शेख को कि भाई उसके पति को पता लग चुका है उसके कुकृत्यों के बारे में, तो अपने पति के सामने निढाल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में गलती हो गई, अब के बाद नहीं होगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा मत करना। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कहाँ रुकने वाले थे। अब यह छुप छुप कर प्यार करने लगते हैं। जब भी यह ड्यूटी पर जाया काम पर जाया करता है रईस से, तो यह चुपके से शहर में वो होटल में इस तरह से मिलने लगते हैं। इस तरह से कांड यहाँ पर चल रहा होता है और ये भी है मतलब लोगों की नज़र में नहीं आते हैं। जैसे ये अनिकेत उसके घर में जाता है तो जब कोई नहीं होता है तब जाकर उसके घर में घुसता है और जब उधर से निकलता है तो देख लेता है कि रास्ते में कोई नहीं है, तो इस तरह से चुपचाप निकलता है, यानी कि छुप छुप कर यह अब निकलने लगता है। पहले सरेआम जाया करता था। अब इसी तरह से मामला छुप छुप कर चल रहा था। लेकिन इधर जो
अनिकेत उसके घर में आता था। इस बात को सोच सोच करके रईस शेख बहुत ज़्यादा टेंशन में, और वह दुकान पर भी जाता है तो वहाँ पर भी टेंशन में रहा करता है। उसका जो दुकानदार सेठ होता है वह पूछता भी है कि तुम यार इतनी टेंशन में क्यों रहते हो। रईस शेख कहता है कि नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसा ही है। तो उसके बाद एक दिन की बात होती है। अब यहाँ पर जो रईस शेख होता है उसको लगता है कि पीछे से उसकी पत्नी का प्रेमी अनिकेत घर में ज़रूर घुस गया होगा। तो यही चिंता उसको सताए रहती है और इसी चिंता में वह काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाता है। अब 21 मई का दिन था, वह दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ से उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी और वह अपने सेठ से कहता है कि सेठ जी मैं अभी आया बस। और उसके बाद वह घर की तरफ रवाना हो जाता है और घर के अंदर उसकी पत्नी सईदा शेख और उसका प्रेमी अनिकेत दोनों लगे पड़े थे। और दोस्तों जैसे ही वह घर के अंदर चुपके से आता है, क्योंकि इसीलिए वह आया था देखने के लिए कि घर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है उसकी पत्नी निर्वस्त्र और अनिकेत भी निर्वस्त्र, दोनों एक दूसरे से सांप की तरह लिपटे पड़े हैं। देख करके एकदम आपे से बाहर हो जाता है और वह अब उनसे ज़ोर ज़ोर से लड़ता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अपनी पत्नी को धमकाता है और अपने जो पत्नी का प्रेमी था अनिकेत उससे कह देता है कि आज के बाद तू मेरे घर में दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रेमी और प्रेमिका थे ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अनिकेत वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद प्रेमिका जो पत्नी होती है वो और ज़्यादा पांव पकड़ लेती है पति के, दोबारा माफ़ी मांगती है। अब यह करता भी तो करता क्या, रईस शेख को लग रहा था कि इस बात को उठाऊंगा तो बदनामी होगी और करूँ तो करूँ क्या, पत्नी मानने का नाम नहीं ले रही है। अब वह चुपचाप गुमसुम बैठा रहा करता, कुछ भी कहा नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहा करता। 2-3 दिन गुजरने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब 21 तारीख को यह घटना हुई थी, लेकिन 21 तारीख से पहले ही जो पत्नी थी वह अपने पति से कुछ पैसे मांग चुकी थी और उनके बदले में कुछ सीमेंट और कुछ टाइल वगैरह लेकर आई थी। पति ने पूछा भी था ये किस लिए, तो वह बताती है कि भाई ये मैं रसोई में लगाऊंगी, यहाँ पर फर्श करना बाकी है। तो अब जैसे ही पति ने इसको पकड़ लिया था रंगे हाथों, उसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका टेंशन में, और पति अब दुकान पर जाता ही नहीं है, घर पर ही है और ये दोनों फ़ोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। यानी कि सईदा शेख अपने प्रेमी अनिकेत से, और यह आपस में फ़ोन पर बात करते हैं कि आज इसका काम तमाम कर देते हैं और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि दिन में बहुत बुरी भली सुनाई थी उसने। यह प्लानिंग कर लेते हैं और जो सईदा शेख होती है वह अपने पति के दिए हुए पैसों से जो टाइल और क्रेशर लेकर आई थी, अब वह अपने प्रेमी से कहती है कि हमें फर्श तो करना ही है, लेट इसके अंदर क्या नाम है, रसोई के अंदर, और उस फर्श के अंदर ही इसको दफन कर देंगे। पूरी प्लानिंग तैयार। रात के समय में सोते हुए रईस शेख की गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और दोस्तों उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, उसके टुकड़े करके, और वहीं रसोई के अंदर गड्ढा खोदा जाता है। पूरी रात भर की प्रक्रिया होती है और उसकी डेड बॉडी को टुकड़ों में वहाँ पर दफन कर दिया जाता है। और इतने में जो बेटी होती है वह जग जाती है और जग करके एकदम से देखती है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके पापा को उसकी मम्मी अपने प्रेमी के साथ मिलकर आरी से काट रही थी, तो वह एकदम से डर जाती है। इतने में उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुझे पानी के ड्रम में डुबा कर मार दूंगी, और चुप रहना, किसी को मत बताना। वह चुपचाप सहमी डरी सी बेटी चुपचाप अंदर चली जाती है और उसके बाद यह उसको दफन कर देते हैं रसोई के अंदर और ऊपर से टाइल लगा देते हैं। इस तरह से दोस्तों यह लोगों के सामने यह मामला खुल कर आया था एक छोटी सी 6 साल की बेटी की वजह से, क्योंकि उससे रुका नहीं गया। वह उदास थी, उसको लग रहा था कि पापा अब तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने और अंकल ने उसको मार दिया है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार पत्नियां, वह पति की क्या गलती थी रईस शेख की, वह बस अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए रात दिन मेहनत करता था, सेल्समैनी की काम करता था, ज़्यादा पैसे कमा रहा था, पत्नी और बच्चे खुश रहें, ऊपर से जो उनके माँ बाप है वो भी खुश रहें। लेकिन दोस्तों कई बार किसी इंसान की मेहनत को नज़रअंदाज करके लोग अपने शौक़ के लिए उसी आदमी की जान ले लिया करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सईदा शेख ने अपने पति रईस की जान ले ली प्रेमी के साथ मिल करके। तो इस तरह से दोस्तों एक मासूम इंसान की जान यहाँ पर चली जाती है। अब इस सईदा शेख और इसके प्रेमी अनिकेत को पकड़कर इसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह काम कबाड़ा होता है। अब मैं कई कहानियों में ये भी कहता हूँ भाई पत्नी को बाहर अकेले ना
ले जाएं और पत्नी को अकेला घर पर भी ना छोड़ें। उनके साथ ऐसी सामंजस्य परिस्थिति बना कर रखें कि घर के अंदर कोई बाहर का आदमी प्रवेश ना करने पाए। वरना तो दोस्तों ऐसे कई केस हुए हैं जब घर पर पत्नियां अकेली रहती हैं और बाहर के आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं किसी काम से या किसी और बात से, और वहीं पर बात बिगड़ जाती है। या फिर कहते हैं, बार बार मैं कहता हूँ, पत्नी, पैसे और मिठाई, इनको अकेला छोड़ोगे तो कोई ना कोई इनको चट कर ही जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सावधानी से जीवन को जीना चाहिए। कब कैसे किस दिशा से मौत आ जाए कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह, कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। हरिंदर सैनी, गुड स्टोरी, सुदेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी, गुच्चर चिट्टी, जीबी नगर यूपी 16 से। राम थापा कमेंट करते हैं, अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं, और उसके बाद दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव से कमेंट करते हैं। जितेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद भीम कसरे तदौड़ पुणे महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, और उसके बाद छगन दास खारडाबान से कमेंट करते हैं। आरती पाल कमेंट करती हैं सुल्तानपुर से, और उसके बाद अनिल वर्मा कमेंट करते हैं। पप्पू सरदार जी कमेंट करते हैं। घनश्याम साहू कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई फेसबुक पर, उनके नाम भी ले लेता हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, उसके बाद भीमदत्त जोशी हैं, जैनुद्दीन अंसारी हैं, और उसके बाद विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, सर मैं आपके वीडियो देखता हूं और ब्रिटेन से देखता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, मैं आपकी वीडियो इंदौर से देखता हूं, ब्रिटेन और इंदौर, और इलाका कुशीनगर है और का रहने वाला हूँ। अच्छा, पीछे से यहाँ के रहने वाले होंगे, वैसे ब्रिटेन में होंगे। उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। राजू मुराव कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ममता देवी कमेंट करती हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, और उसके बाद साहब सिंह कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। मुनमुन श्रीवास्तव बिहार 28 से हैं। रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं। पान सिंह कहते हैं, खुशियों के बहाने खुद ढूंढिए, जमाने के भरोसे रहोगे तो हमेशा खुद को दुखी पाओगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। सूरज डीओ फिजी से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, इनका नाम रह गया था। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।